नमस्कार, बेस्ट ज्ञान चैनल पर आप सबका स्वागत है। रोज की तरह आज के इस वीडियो में हम देखेंगे मध्य प्रदेश और देश की अब तक की दिन भर की बड़ी खबरों का सारांश। वीडियो को पूरा देखिए ताकि पूरी जानकारी आपको मिल पाएगी। मौसम विभाग भोपाल ने आगामी 5 दिनों के दौरान मध्य प्रदेश के कुछ जिलों में बारिश तो कुछ जिले में कोहरे की चेतावनी जारी की है। पिछले 24 घंटे की बात करें, पिछले 24 घंटे के दौरान प्रदेश के इंदौर, नर्मदापुरम, जबलपुर, शहडोल और सागर संभाग के जिलों में कहीं कहीं वर्षा हुई। शेष सभी संभागों के जिलों का मौसम मुख्यतः शुष्क रहा। न्यूनतम और अधिकतम तापमान में विशेष परिवर्तन नहीं हुआ है। पिछले 24 घंटे के दौरान सर्वाधिक अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस सीधी और खरगोन में दर्ज किया गया, जबकि सबसे कम न्यूनतम तापमान 7.8 डिग्री सेल्सियस पीपरसमा, शिवपुरी में दर्ज किया गया। वर्षा के प्रमुख आंकड़े सेंटीमीटर में देखें। पिछले 24 घंटे के दौरान सौसर, चोरी और बैतूल में बारिश हुई है। सौसर में 2 सेंटीमीटर, चोरी में 2 सेंटीमीटर, बैतूल में 4 सेंटीमीटर, गोगांव में 1 सेंटीमीटर और राजपुर में 1 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। बात करें आगामी मौसम पूर्वानुमान की, 8 जनवरी 2024 की सुबह तक मध्य प्रदेश के मौसम विभाग ने जिन जिलों में वर्षा और गरज चमक के साथ ही वज्रपात का पूर्वानुमान व्यक्त किया है, वे जिले हैं नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा, इंदौर, खंडवा, खरगोन, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, बुरहानपुर, सीहोर, भोपाल, रतलाम, उज्जैन, देवास, आगरमालवा, मंदसौर और उमरिया जिले। प्रदेश के शेष सभी जिलों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहेगा। मौसम विभाग द्वारा जारी की गई चेतावनी के अनुसार जिन जिलों में कहीं कहीं पर गरज चमक और वज्रपात का अलर्ट जारी किया गया है, वे जिले हैं सीहोर, भोपाल, नर्मदापुरम, बुरहानपुर और खंडवा जिले। मौसम विभाग ने जिन जिलों में मध्यम से घना कोहरा छाने, दृश्यता 50 से 500 मीटर तक रहने की चेतावनी जारी की है, वे जिले हैं सागर, पन्ना, दमोह, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, ग्वालियर, गुना, शिवपुरी, अशोकनगर, दतिया, भिंड, मुरैना और श्योपुर कला जिले। इसके अलावा सीहोर, भोपाल, मंदसौर, नीमच, रीवा, मऊगंज और मंडला जिले। मौसम के आगामी 2 दिनों के दृष्टिकोण की बात करें तो ऐसा ही मौसम बना रहेगा। 8 जनवरी की सुबह तक भोपाल और उसके आसपास के इलाकों में आकाश में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। कोहरे के साथ ही हल्की वर्षा की संभावना है। 8 से 10 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत रफ्तार से हवा चल सकती है। अधिकतम तापमान 19 डिग्री जबकि न्यूनतम 14 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकती है। अब देख लेते हैं आगामी 5 दिनों का मौसम पूर्वानुमान। 7 और 8 जनवरी की बात पहले ही कर चुके हैं। 9, 10 और 11 जनवरी की बात करें, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सीहोर, राजगढ़, नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा, इन सभी जिलों में 10 और 11 जनवरी को मौसम शुष्क रहेगा। 9 जनवरी को नर्मदापुरम और बैतूल के अलावा हरदा जिले में कहीं कहीं पर बारिश हो सकती है। 9 जनवरी को खंडवा और खरगोन में भी कहीं कहीं पर बारिश का अनुमान है। 10 और 11 जनवरी को मौसम शुष्क रहेगा। इंदौर, रतलाम, उज्जैन, देवास, शाजापुर, आगरमालवा, मंदसौर और नीमच जिले में भी 11 जनवरी तक मौसम शुष्क रहेगा। 9 जनवरी को जरूर मंदसौर और नीमच में कहीं कहीं पर बारिश हो सकती है। 10 और 11 जनवरी को गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना और श्योपुर कला जिले में मौसम शुष्क रहेगा। 9 जनवरी को इन जिलों में कुछ स्थानों पर बारिश हो सकती है। 9 से 11 जनवरी तक सिंगरौली, सीधी, रीवा, मऊगंज, सतना, अनूपपुर, शहडोल, उमरिया, इन जिलों में मौसम शुष्क रहेगा। केवल उमरिया जिले में जरूर 9 जनवरी को कहीं कहीं पर बारिश हो सकती है। इसी प्रकार 9 जनवरी को जबलपुर और नरसिंहपुर में भी कहीं कहीं बारिश का अनुमान है। 10 और 11 जनवरी को इन जिलों में भी मौसम शुष्क रहेगा। 9 से 11 जनवरी तक बालाघाट, पन्ना, दमोह, सागर, छतरपुर, टीकमगढ़ और निवाड़ी में भी मौसम शुष्क रहेगा। यह था दोस्तों प्रदेश के सभी 55 जिलों के आगामी 5 दिनों का मौसम पूर्वानुमान। मौसम से किसान परेशान, सोयाबीन के 200 रुपये क्विंटल तक दाम कम हुए। बीते एक हफ्ते से आसमान में बादल छाने के साथ ही ठंड भी बढ़ती जा रही है। वही मौसम की दोहरी मार से किसान परेशान है। कृषि उपज मंडी में सोयाबीन के दाम कम होने के साथ ही 200 रुपये क्विंटल तक घट गए हैं, जिससे किसानों को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। दरअसल नए साल की शुरुआत से ही शनिवार तक मंडी में 3 दिनों का अवकाश होने के साथ ही 3 दिन नीलामी हुई, जिसमें 3 दिनों में करीब 4,000 क्विंटल सोयाबीन की आवक हुई।
किसानों का कहना है कि दिसंबर माह में 4,600 से 4,700 तक सोयाबीन के भाव थे, लेकिन नए साल की शुरुआत से ही 3 दिन नीलामी हुई है, जिसमें 200 रुपये क्विंटल दाम कम होने के साथ ही 4,500 रुपये क्विंटल तक अटक गए हैं, जिससे किसानों को काफी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। किसानों का कहना है कि एक तरफ कोहरा बादल और मौसम खराब होने से रबी फसलों पर प्रभाव पड़ रहा है, वहीं सोयाबीन के दाम कम होने से दोहरा नुकसान उठाना पड़ रहा है। अन्य फसलों के बाजार भाव आप यहाँ पर देख सकते हैं, वीडियो को रोक करके या फिर स्क्रीनशॉट लेकर के। सोयाबीन की प्लांट खरीदी की बात करें तो प्लांटों की खरीदी 4,800 से 4,900 रुपये तक हो रही है, लेकिन फिर भी मंडी में भाव 4,500 रुपये तक ही ले रहे हैं, जिससे किसानों को काफ़ी नुकसान हो रहा है। बाजार भाव लहसुन की बात करें, उत्पादन कम होने के बावजूद भी निर्यात अधिक हुआ। यह कारण भी रहा कि लहसुन का भाव लगातार आसमान छू रहा है। लहसुन सुपर बोल्ड 23,000 से 23,500, बोल्ड 20,000 से 22,000, एवरेज 17 से 18,000, बारीक 14,000 से 15,000 रुपये। आलू चिप्स क्वालिटी का 1,050 से 1,150, राशन ज्योति 1,200 से 1,300, एवरेज 800 से 1,000, गुल्ला 500 से 600 रुपये। प्याज बेस्ट 2,100 से 2,200, एवरेज 1,500 से 1,700, गोल्टा 1,000 से 1,200 रुपये। अन्य फसलों के भाव आप यहाँ पर वीडियो को रोक करके या फिर स्क्रीनशॉट लेकर के देख लीजिएगा। मसूर दाल का भाव 7,200 से 7,400, मूंग दाल 9,000 से 9,500, बोल्ड 9,600 से 10,300, ये भाव चल रहे हैं। मध्य प्रदेश और देश की अन्य बड़ी खबरों की बात करें, भारत का पहला सौर अनुसंधान उपग्रह आदित्य L1 अपनी कक्षा में पहुंच चुका है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष इसरो के अध्यक्ष का नाम याद रखना है, एस सोमनाथ। उन्होंने बताया कि यह L1 पॉइंट पर पहुंच चुका है, पृथ्वी से लगभग 15 लाख किलोमीटर दूरी पर स्थित है और इसी के साथ भारत की पहली सौर वेधशाला ने काम करना शुरू कर दिया है। राजस्थान से बड़ी खबर है, राजस्थान में 7 जनवरी को आयोजित होने वाली सहायक आचार्य, पुस्तकालय अध्यक्ष और शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशन परीक्षा के अभ्यर्थियों के लिए राजस्थान की साधारण और एक्सप्रेस बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा दी गई है। राजस्थान की नवनियुक्त उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने इस बात की जानकारी दी है। मध्य प्रदेश के इंदौर से बड़ी खबर है, समीक्षा बैठक हाल ही में वीसी के माध्यम से आयोजित हुई। इसमें जो आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए उनकी हम बात करें, मकर संक्रांति पर्व पर परंपरागत खेलों को बढ़ावा देते हुए कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। युवाओं को मकर संक्रांति का वैज्ञानिक महत्व बताने के लिए भी कार्यक्रम हो। इन कार्यक्रमों में वैज्ञानिकों को भी आमंत्रित किया जाए। मकर संक्रांति पर पतंगबाजी सहित अन्य देशी खेलों के कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। वही पतंगबाजी में चाइना डोर के उपयोग को पूर्णतः प्रतिबंधित करने के निर्देश दिए गए हैं। अन्य प्रमुख निर्देश की बात करें, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की मंशा के अनुरूप 10 से 15 जनवरी तक महिला सशक्तिकरण पर आधारित कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना में बहनों के खाते में 10 जनवरी को राशि ट्रांसफर की जाएगी, 1,250 रुपये। महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए क्रियान्वित योजनाओं और कार्यक्रमों की जानकारी देने के निर्देश दिए गए, साथ ही उनके रोजगार पर आधारित कार्यक्रम भी रहेंगे। हाल ही में 2 प्रमुख निर्देश जारी किए गए हैं, महिला बाल विकास विभाग के द्वारा लाडली बहन योजना की राशि ट्रांसफर करने के, और दूसरा है जो कि राजगढ़ जिले से विशेष रूप से संबंधित है। राज्य मंत्री नारायण सिंह पवार ने निर्देश दिए हैं कि सभी ग्राम पंचायतों में लाडली बहन आवास योजना और प्रधानमंत्री आवास योजना की सूची आयल पेंट के माध्यम से अनिवार्यतः पेंट करवाया जाए। 12 जनवरी को युवा दिवस के अवसर पर पूरे प्रदेश में युवाओं के लिए विशेष कार्यक्रम आयोजित होंगे। इंदौर में इसी के माध्यम से और जो निर्देश दिए गए हैं कि पूरे प्रदेश में कोई भी अवैध बाल संरक्षण गृह संचालित न हो। अवैध बाल संरक्षण गृह पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिला प्रशासन के अधिकारी इसके लिए सतत निरीक्षण भी करते रहे। भगवान महाकाल की पावन धरा पर देश के प्रथम हेल्थी एंड हाइजेनिक फूड स्ट्रीट प्रसादम के लोकार्पण
हुआ। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव एवं केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने 218 करोड़ की लागत की 187 स्वास्थ्य संस्थाओं का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। इसके साथ ही उज्जैन में मनहित यानी कि मानसिक स्वास्थ्य स्क्रीनिंग ऐप भी लॉन्च किया गया है। अयोध्या धाम श्री राम प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव की तर्ज पर मध्य प्रदेश के रतलाम में भी 22 जनवरी को भव्य स्वरूप में मनाया जाएगा। कैबिनेट मंत्री चैतन्य कश्यप ने इस बात की जानकारी दी है। भाजपा पदाधिकारियों की बैठक में यह निर्णय लिया गया। मंत्री जी के अलावा अन्य जो गणमान्य नागरिक उपस्थित थे, मनोहर पौरवाल, जयंत कोठारी, नीलेश गांधी, मयूर पुरोहित आदि इसमें उपस्थित थे। डेली न्यूज़, करंट अफेयर्स, सरकारी योजना और नौकरी की जानकारी के लिए बेस्ट ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हो तो बेल आइकन यानी कि घंटी का बटन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। यह सब कुछ एकदम मुफ्त है, कोई नया पैसा आपकी जेब से नहीं जाएगा, निश्चिंत रहें। अन्य दोस्तों को भी ये काम की जानकारियाँ शेयर कर दिया करें। जानकारी शेयर करने से हमेशा ज्ञान बढ़ता है। याद रखिए, जब भी आप काम की जानकारी किसी को देते हैं, सामने वाला भी एक नई जानकारी आपको देने का प्रयास करता है। जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय